सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह संडे का दिन सादा जन करते हैं आज की शुरुआत। हाँ, पढ़ लिया है, बड़े हो सकता है थम के बारे में बात करेंगे। अरे MBA फ्री हो रहा है, हाँ बात करेंगे, पर उसके बारे में पहले आपसे बात करते हैं अपने तीर्थों के बारे में। अपने जीवन के अंदर कुछ समय निकालिए अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए। गिरनार की चौथी ठोक दिखा रहे हैं आपको, बस एक यही बची हुई है जिसके बारे में हम कह सकते हैं, पर नहीं, यह भी अब छीनने की कोशिशें हो रही हैं। अभी तो गनीमत है कि इसमें सीढ़ियाँ बनवाई नहीं हमारे देश समाज के लोगों ने। 4 बार सीढ़ियाँ बनवा दी, 5वीं टोक तक। आज उसका हाल देख रहे हैं कि आज वहाँ पर गिरनार नेमिनाथ जो हटा के दत्तात्रेय टोंक का कहा जाता है। कोई इतिहास नहीं पूछता कि सीढ़ियों को बनवाया किसने था, किसने शुरुआत की थी, कितनी बार छतरियाँ टूटी थी, कितनी बार बनवाई थी, कोई नहीं पूछता। इस चौथी टोक पर देखो आज ये हालत हो रही है कि इस पर अभी यहाँ पर 16 मार्च को बता दें आपको, गढ़नी अगर सरस्वती आ रही हैं माता जी यहाँ पर इस तीर्थ पर पहुँच रही हैं। जब यहाँ पर संत रहेंगे, हम बता दें, यह तीर्थ अपने साथ रहेगा। जब तक शावक पहुँचेंगे यहाँ पर तो इस तीर्थ पर कोई दूसरा आंख उठा के नहीं देख पाएगा। पर हमारे लोग जाएं तो सही, हम गिनती में 4, 5, 6, 7 कभी कभी जाते हैं और फिर पिट पिटा के वापस आ जाते हैं। कभी शिकायत करने की तरफ हिम्मत नहीं करते। इस चौथी टोक पर अब आज इस तरीके से एक आवाज़ उठ रही है जिसके बारे में आपको बता दें। आज सुबह बात की हमने महासमिति के अध्यक्ष अशोक भट्टाचार्य से, जो कुछ दिन पहले ऋषभ विहार में आए थे आचार्य सुनील सर के पास अपना पूरा प्रोजेक्ट लेकर, क्योंकि चौथी टोक के बारे में जैन समाज को स्वीकृति मिली हुई है प्रशासन द्वारा कि आप इसका जीर्णोद्धार करके सीढ़ियाँ आदि बना सकते हैं। तो पूरा प्रोजेक्ट लगाए हैं और उनसे आज सुबह बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस पर मैंने शुरुआत कर दी है, बीच में कुछ रुक गया था, अब इसके बारे में प्रामाणिक रूप से पहला स्टेप आगे बढ़ा दिया है। पर इसको बढ़ाने के लिए चिंता ये होगी, जहाँ जहाँ हमने सीढ़ियाँ बनवाई थी, सीढ़ियाँ बना के हम तो हट गए, दूसरे जाकर वहाँ बैठ गए। कहीं ऐसा इस चौथी टोक प्रद्युमन स्वामी की, श्री किशन जी के पुत्र प्रद्युमन स्वामी की इस टोक पर ना हो जाए। वही गुहा जहाँ आती है आचार्य धर्षण जी, जिन्होंने जहाँ पर आके षट खंडावरण के लिए पोषदान भूतपली जी को यहाँ पर जाके उपदेश दिए थे। उधर जाति चट्टान पर अब क्या लिख दिया, पढ़ लीजिए आप, जय बाबा करके, यानी लीपा पोती तुरंत शुरू हो जाती है। जहाँ जहाँ हम आगे बढ़ते हैं, नकल करने वाले, बदलने वाले तैयार बैठे होते हैं। आप लिखो मेड इन भारत और दूसरे वाले उठा के अपना नाम लिखने की शुरुआत कर देते हैं। अतर आप देखते रहिए, बताते जाते हैं आपको। कभी जज्बा तो रखिए कुछ करने का, कुछ इन हाथों से इन पैरों से चलने का, बढ़ने का, कभी कोशिश तो कीजिए, तभी कुछ आगे सफलता मिलेगी। घर पर बैठे बैठे मोबाइल को पकड़ के हम ये जो करते रहते हैं, इससे कुछ नहीं मिलेगा। सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, नहीं, ये प्रयास किए थे हम लोगों ने कि NCM को लिखें, सरकार को लिखें, SP को लिखें, पुलिस को लिखें, प्रशासन को लिखें, सबको लिखें। तो NCM की ओर से ये कोशिश की गई। 8 फरवरी को कहा गया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हुई थी, उसके बारे में हम खुलासा नहीं कर रहे हैं। जब गुजरात प्रशासन से तो उन्होंने कहा था हम 10 दिन में इसके बारे में देंगे, क्योंकि उस समय सबके जवाब में जवाब बंद, मौन था, मुंह बंद था। जब यहाँ पर सवाल पूछे गए थे NCM से 1, 2, 3, 4, पर कोई जवाब, हाँ, पर यह कि 10 दिनों में आश्वासन था। 10 दिन क्या 20 दिन हो गए। तो अब इस बारे में फिर एक सूचना दी गई है, पत्र दिया गया है कि आपने उस वीडियो को जवाब दिए थे, नहीं दिए, अब इस तारीख तक 21 मार्च तक जवाब दीजिए, नहीं तो जैसे चैनल महालक्ष्मी की टीम अभी गई थी, आपने देखा होगा, बता रहे हैं आपको, आज शाम को आपको और दिखाएंगे वहाँ के बारे में। आंखों में आंसू भर लीजिएगा, कम पड़ जाएंगे देखने के बाद। इसी तरीके से क्या यहाँ भी आके दरवाज़ा खटकाना होगा, इंतज़ार कीजिए, कभी कोशिश कीजिए, जज्बा रखिए कुछ बोलने के लिए, आगे बढ़कर कुछ दिखाने के लिए, कुछ समाज के तीर्थों के लिए करने के लिए। आप में से अधिकांश लोग इस वीडियो को उस थंब से देख रहे हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, IMI इंस्टीट्यूशंस ग्रुप के बारे में। कई बार बेटियां कैसे संस्कारित होती हैं, एक इसका नमूना भी है ये। MBA की पढ़ाई फ्री, जहाँ कितने खर्च होते हैं, हजारों लाखों, वह जैन समाज के लिए फ्री की। एक बेटी ने संस्कृत क्या है, शुरुआत की है अपने पिता के संस्कार से, AK सेठी जी से, वरिष्ठ अधिवक्ता मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से, जिन्होंने उनके कार्य को देखते हुए बेटी ने एक आगे बढ़ा है, अपने आगे IIM रिसर्च में MBA की पढ़ाई फ्री जैनों के लिए करी है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो महाविद्यालय है ये अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी का है, और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इस महाविद्यालय के अंदर जैन बच्चों को जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है उनको MBA की
निःशुल्क पढ़ाई कराएंगी। अंकिता सेठी गुप्ता जी। जैसे पिताजी के उन सामाजिक कार्य को देखते हुए बेटी के अंदर यह जज्बात पैदा हुए कि मैं भी कुछ समाज के लिए, जैन धर्म के लिए, जैन संस्कृति, जैन शिक्षा के लिए कुछ कर सकती हूँ, तो उन्होंने यह बात कर दी है। 1 मार्च से यह एडमिशन शुरू हो चुके हैं। खंडवा रोड पर इंदौर के अंदर IIM स्टूडेंट्स की इस मैनेजिंग डायरेक्टर अंकिता सेठी गुप्ता जी की यह घोषणा हुई है ना अच्छी बात। कुछ ऐसे जज्बात करिए, कुछ ऐसे काम करिए जिस पर फख्र हो, जैनों को ही नहीं, समाज को नहीं, राष्ट्र को हो। ये चित्र दिखाते हैं, गजब की बात है। एक होनहार कैसी बेटी होती है और एक ये कैसे बद दिमाग कुछ जैन भाई होंगे। कोई तो है ये, क्योंकि महावीर स्वामी की तस्वीर को कचरे के डब्बे में डाल दिया गया। नगर निगम की गाड़ी आई और उसने उस कचरे के डब्बे में देखा, तस्वीर पड़ी हुई, तो फक्र करो उस नगर निगम के कर्मचारी की जो एक कूड़े गाड़ी को ले जा रहा था। उसने देखा तस्वीर भगवान महावीर की, ओहो ऐसी नहीं, मैं इसको घर लेके जाऊंगा। उसने उसको उठा के उस कचरे से निकाल के अपने आगे सीट पर रख लिया। जो ये चित्र आपको साफ बता रहा है। फक्र इतना ही नहीं हुआ, एक जैन महिला ने इस गाड़ी को जाते देखा और आगे इस कचरे के डिब्बे में महावीर स्वामी की इस प्रतिमा को देखा। उसने उस कर्मचारी से कहा, हे भाई, ये मेरे महावीर भगवान की है, ये तस्वीर सही है, मैं इसे ले जाना चाहती हूँ। उस कर्मचारी ने कहा, ले जाओ बहन जी, आप ले जाओ, अगर आप नहीं आती तो इसे मैं अपने घर पर लगाता। यह होती है किसी की मिसाल बेमिसाल, और कैसे होते हैं शर्मसार, जो शर्म नहीं आती कि कूड़े कचरे में आप इस तरह की चीज़ें डाल देते हैं। और जहाँ से नगर निगम वाला कर्मचारी जिसको कोई मतलब नहीं था, वह उठा के अपनी सीट पर रखता है। महिला आती है, कहती है, उसे देता है शख्स के, नहीं तो कहता है आप लेके जाओ, नहीं तो मैं अपने घर पे इसको लगाऊं। चलिए यूपी की बात करते हैं। यूपी में ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ललितपुर जिले से शहर से 65 किलोमीटर पड़ता है। वैसे टीकमगढ़ चले ना तो वहाँ से 30 किलोमीटर पड़ता है। पर आगे ऐतिहासिक अतीय क्षेत्र नवागढ़, जिसको विकसित कर रहे हैं ब्रह्मचारी निशांत भैया जी, जय निशांत भैया जी, जिन्होंने गौरवान्वित कर दिया जैन संस्कृति को। यहाँ के जिस तरीके से इतिहास निकल रहा है उसको संवारने के लिए, और यह नवागढ़ के तीर्थ का क्षेत्र में कहते हैं यहाँ पर ना कई तरह की आपकी बीमारियाँ हैं, रोग हैं, दूर हो जाते हैं। यहाँ पर सामाजिक समस्या का निदान मिल जाता है जब यहाँ पर भूगर्भ से निकले भगवान अरेनाथ खड़गासन प्रतिमा को देखकर, वहाँ का दर्शन पूजा करके, श्रीफल भेंट करके। और ये अब तो महा अवसर आ गया है। परसों की तो बात है, 12 मार्च को, जब हमारे अरनाथ तीर्थंकर का गर्भ कल्याणक है। साल में एक ही दिन यह सुअवसर मिलता है जब इस प्रतिमा का आप महामस्तकाभिषेक कर सकते हैं। और यह सुअवसर इस बार है मुनिषी विलोक सागर जी, मुनिषी विबोध सागर जी के पावन सानिध्य में। यह जो हमारी प्राचीन प्रतिमा है ना, उनको अगर संरक्षित करना है, संरक्षित रखना है, तो बार बार अभिषेक से वो खिस जाती हैं, शरण होता है। तो साल में केवल एक दिन यह सौभाग्य कहते हैं आपको मिलता है कि जिस दिन आप यह महामस्तक सुअवसर पाते हैं। यहाँ पे आइए, अपनी मानसिक तकलीफ़ों के लिए, सामाजिक समस्याओं का निवारण कहते हैं कई बार पूजा भक्ति श्रद्धा निर्मल भाव से होती है, तो वह आपकी जो दवाई है ना, डॉक्टर हैं, उससे बड़ी संजीवनी बूटी यह बन जाती है। जब आएंगे तो यहाँ पर पढ़े ना, इतिहास को भी एक बार देख पाएंगे तो सचमुच दांतों तले उंगली दबाएंगे। एक निवेदन जो करते हैं ब्रह्मचारी निशांत भैया जी, जरा उनसे सुनिए, उनका क्या संबोधन है इस बारे में सुनिए जरा। ललितपुर जिले के अंतर्गत टीकमगढ़ से 30 किलोमीटर, ललितपुर से 65 किलोमीटर स्थित अक्षरक्षेत्र नवागढ़, जहाँ भूगर्भ में विराजमान है अक्षयकारी अरनाथ भगवान, जिनकी आराधना से, जिनकी पूजन से, विधान से कैंसर जैसे असाध्य रोगों से लोगों ने छुटकारा पाया है। सामाजिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं जिनकी आराधना से दूर हुई हैं, ऐसे अरनाथ स्वामी का महामस्तकाभिषेक वर्ष में फाल्गुन शुक्ल तृतीया गर्भ कल्याण दिन ही संपन्न किया जाता है, क्योंकि पुराविद्ताओं का कहना है इस प्रतिमा का संरक्षण तभी होगा जब इसका अभिषेक कम से कम किया जाए। आप भी इस मंगलकारी अवसर पर उपस्थित होकर महामस्तक करें या अपने परिवार के माध्यम से अभिषेक कराने का सौभाग्य प्राप्त करें, सादर आमंत्रित है। क्या कहा? चुनाव की घोषणा हो गई है, नेताओं की बात हो रही है। अफसोस तो यह हो रहा है किसी जैन को अभी भाजपा की ओर से टिकट नहीं मिली है।
चिंता की बात है ना। और सारे नेता मुख्यमंत्री दिखा रहे हैं आपको। यह है इंदौर का दृश्य है जहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। आशीर्वाद दे दें भगवान, हमारी सरकार जीत जाए, हमारे जो उम्मीदवार हैं वो जीत जाएं, पर जैन को टिकट के बारे में चुप्पी हो जाती है। एक समय 46 सांसद थे लोकसभा के अंदर, और पिछली बार भी और इस बार भी अभी तक एक टिकट बीजेपी की ओर से किसी जैन उम्मीदवार के लिए नहीं दिया गया है। पता है, अभी जब पहली बार टिकट जब 95 दी गई थी, उसमें पता क्या क्या था? हमने इतने महिलाओं को दिया है, इतने मुस्लिम को दिया है, इतने हमने ओबीसी दिए हैं, इतने हमने एससी दिए हैं, हमने इतने एसटी दिए हैं, पर हमने किसी जैन को दिया है, इस बारे में चुप हो जाते हैं। और जैन समाज में कोई आवाज़ नहीं उठती है, चाहे हमारे तीर्थों को लूटो, चाहे हमें कहीं अधिकार मत दो, सबसे ज़्यादा टैक्स देके, सबसे ज़्यादा रोजगार देके, सबसे ज़्यादा शिक्षा देके, सबसे ज़्यादा ज्ञानवान होने के बाद भी ज़ीरो सफ़र मिलता है, बहुत बड़ा गोला मिलता है। आज हमारी खोपड़ियों को गिना जाता है, लेकिन गोपियाँ एक होके कभी बात नहीं कर पाती। और ये देख रहे थे, बात तो हम इनकी कर रहे थे। देख रहे हैं मोनिया देव जी को, ये दृश्य दिखा रहे हैं आपको। ऋषि से आशीर्वाद लिया, पाद प्रक्षालन किया, और उन्हीं के वस्तुत्व महाकाव्य जो लिखा है ना आचार्य जी ने 1200 पृष्ठ का, उसका विमोचन किया। हमारे तीर्थंकरों के बाद जैसे वह पद्मासन में देखते थे, कहते हैं उनके अंदर की भावनाएं पहुंच जाती थी, और आज वर्तमान के चलते हुए तीर्थ ये सबको बराबर आशीर्वाद देते हैं। पर कभी आशीर्वाद में उस आवाज़ को भी सुननी चाहिए कि जैन समाज की उन्हें कुछ टिकट के बारे में कुछ तो बोलना चाहिए। जब आवाज़ जगह जगह से आएगी तब कुछ चुने जाएंगे ज्ञानवान पढ़े लिखे लोग भी, इस समाज के संसद के अंदर आवाज़ अपनी बता सकेंगे। कोल्हापुर के दृश्य दिखा दें। अब ये वहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, यहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दिखा दें आपको। यहाँ है मौका आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के पास। एकनाथ शिंदे जी पहुँच गए आशीर्वाद के लिए। हमारे गठबंधन की आपस में टिकटें सही मिल जाएं, आपस में बराबर सीटें मिल जाएं, कुछ ऐसा गणित लगा दीजिए। आचार्य श्री ने पता है बहुत अच्छी बात कही, खरीद लो पैसे से जितना दुनिया में है, पर जाते जाते बताते जाना कि सुकून का भाव क्या है। उन्होंने साफ कहा, एक पहले विकास के नाम पर पेड़ों को साफ करते जाते हो, और जब पर्यावरण की चोट तमाचे पर पड़ती है, गाल में पड़ती है, तो अब पेड़ उगाओ के राग बजाते हो। पर खैर, सुबह का भूला शाम को लौटाए तो उससे अच्छा क्या बात है। फिर मिलेंगे, आज शाम को ज़रूर देखिएगा। अपने साथ आंसू पहुँचने के लिए रुमाल रखिएगा। देश के विकास जो चंद्रयान और आसमान के अंदर चंद्रमा और मंगल पर पहुंचने की बात करता है, पुलों के अंदर, जमीन के अंदर, सागर के अंदर पुलों की बात करता है, वहाँ पर कैसे जैन समाज के जैन धर्म का होता है, आज आपको दिखाएंगे शाम को। आंखों देखी सुनी सुनाई नहीं, आंखों देखी पूरी बताई हुई। सादर जय जिनेंद्र।